तो हमारे पास है क्वेश्चन जो कि एक लीड कोड का एक अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारा कंसेप्ट लग रहा होगा हीप का, हैश मैप का, और यहाँ पे हमारा कंसेप्ट लग रहा होगा क्यू का। ये तीन कंसेप्ट अच्छी तरीके से हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और इन तीनों कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बहुत मतलब इजीली सॉल्व भी हो रहा होगा। पर इसको समझना थोड़ा टफ है, कोड करना बहुत आसान है। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा नहीं, आप खुद रीड करो और तो ये हमारे पास टास्क दे रखे हैं, फिर हमारे पास एन दे रखा है 2। सो सबसे पहले तो हम इसमें हैश मैप क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो हैश मैप हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स। अब वो चीज़ हमें क्यों चाहिए? देखो, इस क्वेश्चन को आसानी से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें हर कैरेक्टर की ना फ्रीक्वेंसी पता हो, और ऐसा कैरेक्टर जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, सबसे पहले हम उसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे। सीपीयू में हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे कि जो हमारी ऐसा टास्क जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो कि बार बार रन हो रहा है ना, तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। अगर उसको कंप्लीट कर दिया, बाकी जितने भी कम फ्रीक्वेंसी वाले होंगे ना, फिर उनमें कम ही टाइम लगेगा इवेंचुअली। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम इसमें सबसे पहले हैश मैप यूज़ करेंगे। और तो सबसे पहले हैश मैप बना लेते हैं। तो हैश मैप बनाया हमने, ठीक है। और हैश मैप में सिंपल क्या हुआ होगा, हैश मैप में हम यूज़ करेंगे देखो हैश मैप को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो जावा में हम सबसे पहले लिखेंगे हैश मैप, ठीक है। और मैं टाइप बताऊंगा कि एक हैश मैप में दो चीज़ें ही होती हैं, एक की और एक वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी भी 3 है और बी की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। इसको हम कोड में देखेंगे कि कैसे ए और बी की 3 आई है। तो हैश मैप से हमने सबसे पहले क्या बनाया, अपनी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली हर कैरेक्टर की। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, या डाटा स्ट्रक्चर लगेगा, वो है हमारे पास हीप, ठीक है। अब हीप यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो हीप आपको पता ही है 2 टाइप का ही होता है। या तो हम एक मिनी हीप बनाते हैं, एक बनाते हैं मैक्स हीप, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, कि हमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है ना, उसको सबसे पहले रन करना है। किसको रन करना है? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, मैक्स हीप, क्योंकि एट द एंड अगर हम हीप से निकाल रहे हैं तो हमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी अगर हम मैक्स हीप बना रहे होंगे। और यहाँ पे क्यू का कंसेप्ट क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्यू का कंसेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसका ट्राई रन करते हैं। उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि हीप और क्यू आपस में कैसे रिलेटेड है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप हीप यूज़ कर रहे हो तो क्यू यूज़ ही करना पड़ेगा, विदाउट क्यू मतलब बहुत टफ होएगा इसको सॉल्व करना। लेट्स ट्राई रन इट। तो हमारे पास हैश मैप है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 और बी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना हीप है ना, जो मैक्स हीप है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, जो हमारा ये हैश मैप है ना, उसकी जो ये वैल्यूज़ हैं, मतलब वैल्यूज़ क्या हैं, फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हम डाल देंगे अपने मैक्स हीप में। उससे हमारे पास क्या होगा, जब भी हम इसमें से मैक्स हीप से निकाल रहे होंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उस सबसे पहले निकल रही होगी। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ए की भी सेम है और बी की भी सेम है, बट हमारे पास मान लो कि एग्जांपल होता है जहाँ पे ए की हमारे पास 4 होती, बी की 3 होती और सी की हमारे पास 2 होती। और इसको अगर मैंने मैक्स हीप में डाल दिया ना, तो जब मैं मैक्स हीप में डालता हूँ तो मैक्स हीप में बेसिकली होता है क्या कि जो आपका टॉप वाला होगा ना, वो हमेशा ही क्या होगा, मैक्स होगा। उससे नीचे जो वैल्यूज़ हो वो फिक्स नहीं है कि वो मैक्स ही होगा, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। पर जब भी आप पोल कर रहे होगे तो जो आपको वैल्यू निकल रही होगी उस पूरे मैक्स हीप में वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम या मिनिमम हो रही होगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, और हो सकता है कि सी पहले आ जाए बी बाद में, ऐसा हो सकता है। पर जैसे मैंने पोल करा ए की वैल्यू को, तो जो नेक्स्ट हमारे पास मैक्स हीप रहेगा उसमें हमेशा ऊपर जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, जो कि 3C2। तो ये एल्गोरिदम है जो कि इंटरनली हो रही होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अपना हैश मैप बनाया, उसके बाद अपने मैक्स हीप बनाया, और मैक्स हीप में जो हमारे पास हैश मैप की वैल्यूज़ हैं वो ऐड ऑन कर दी। तो जब मैंने ऐड ऑन करी तो हमारा जो हीप होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी 3 और 3। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे पास तो करेक्टर्स है और हम मैक्स हीप में सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ ही डाल रहे हैं। तो यार आपने क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ा होगा ना, तो उसमें सिंपल सी चीज़ पूछी, हमारे पास हमें आउटपुट में सिर्फ टाइम देना है, हमें कोई कॉम्बिनेशंस ऑफ ये नहीं देने करेक्टर्स, हमें एट द एंड टाइम देना है। टाइम एक वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे मानो ए की फ्रीक्वेंसी 3 है,
बाद में मान लो वो कहीं एक टास्क यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसमें से एक की फ्रिक्वेंसी 2 रहेगी, ठीक है। तो एट देन तो मैं तो नंबर के साथ भी खेल ही सकता हूँ ना। मान लो यहाँ पे 3 मैंने एज अ यूज़ कर लिया, अब एक फ्रिक्वेंसी मान ली यहाँ पे 2 डाल दी, तो मैं नंबर्स के साथ सेम चीज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन पूछे होते हैं ना कि आप कॉम्बिनेशन बताओ कि मिनिमम कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, उसमें आपको करेक्टर के साथ खेलना पड़ता। तो हमने एक मैक्स ही बनाई। अब देखो आप कैसे ये रन हो रहा होगा। और हमारे पास एक क्यू है, एम्प्टी क्यू पड़ी हुई है। और एम्प्टी क्यू हमारे पास जो है किस टाइप की होगी, हम दो, मतलब एक होता है कि सिंपल इंटीजर टाइप की होती, बट हम यहाँ बनाएंगे एक पेयर टाइप की। हम दो वैल्यूज़ ले रहे होंगे, दो इंटीजर पेयर बना रहे होंगे और उसको स्टोर कर रहे होंगे। वो क्यों हम कर रहे होंगे वो आप देखो। तो हमारे पास मान लो हमारे पास मैक्स हीप में पड़ा है 3 और जो हमारी क्यू है वो अभी एम्प्टी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्लॉट्स बना लेता हूँ, ये टाइम स्लॉट्स हैं। मैक्स जो ही मेरे पास हीप है उसमें से वैल्यू पोल करा दी। जब मैंने वैल्यू पोल कराई, ठीक है, तो सबसे पहले आ गई 3, मतलब 1 यूनिट मैंने निकाला अपना जो टास्क है और उसको कंप्लीट करा 1 यूनिट टाइम में। जो टाइम की वैल्यू थी वो इनिशियली हमने 0 ली, जैसे मैंने पोल कराया टाइम मेरे पास 1 हो गया। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ। अब मेरे पास जब मैंने पोल करवाई ना वैल्यू, तो मैं उस वैल्यू को निकाला और उस वैल्यू को मान लो 3 थी, तो एक टास्क उसमें से हो गया। अब मेरे पास वैल्यू बची है 2, तो ये 2 टास्क अभी भी मेरे को करने हैं। और मेरा 1 यूनिट टाइम हो चुका है अभी तक, और मेरे को सेम काम करने के लिए कितना गैप चाहिए, जो कि है n मान लो इसमें है 2, ठीक है। तो 1 यूनिट मेरे पास ये है, मान लो ये 1 यूनिट मेरा टास्क मान लो ए हुआ है। अगला जो टास्क होगा ना उसके बीच में का जो गैप होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो अगला टास्क मेरा कब हो रहा है 4 पे, कब हो रहा है 4 पे। तो ये चीज़ मैं कैसे पता करूँगा, यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्यू का कंसेप्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मेरा टाइम की वैल्यू है अभी है ना 1, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ एन की वैल्यू जो है 2, जो कि आ गया मेरे पास 3। टाइम मेरे पास 3 आने का मतलब ये है कि जब भी मेरा ये 3 वाला जो टाइम स्लॉट है ना, वो जब कंप्लीट होगा उसके अगला मेरा जो हमेशा यूज़ होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा ये वाला ए वाला जो 2 वाली वैल्यू है वो होना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो अभी मैं क्या करूँगा, क्यू में ऐड कर दूँगा अपना 2 चीज़ें। मैंने कहा कि पेयर बनेगा, तो पेयर किस चीज़ का बनेगा, पहला पेयर बनेगा कि कितने नंबर ऑफ टास्क बचे हैं उससे पर्टिकुलर करेक्टर के। तो इस केस में बचे थे 2, और टाइम किस टाइम पे वो अब अगला एग्जीक्यूट होगा वो आ गया हमारे पास 3 क्या है मेरे पास, बेसिकली जो टाइम आया उसमें मैंने जो एन वैल्यू वो ये करी ऐड करी। तो ये जो मैं क्यू में ऐड कर दूँगा, तो क्यू में अब क्या एक पेयर ऐड होगा जो कि है 2,3 का। तो ये चीज़ हो चुकी है और यहाँ से मेरे मैक्स हीप से ये 3 निकल चुका है। ओके, अब मेरे मैक्स हीप में क्या वैल्यू बची है, अब मेरे मैक्स हीप में बची है अगले जो करेक्टर की वैल्यू है जो है 3। तो जब अगला लूप चलेगा तो यहाँ पे मेरे को पता है कि अब एक ही वैल्यू बची है ना मैक्स हीप में, तो अब इसको हम निकाल देंगे और एक इसका यूनिट डन होगा 1 यूनिट टाइम में, ठीक है। तो अब जो दूसरा करेक्टर की जो हमारे पास अब बचा कि कितने टास्क हैं वो बचे हमारे पास 3-1 जो आया 2, ठीक है। टाइम हमारा पास हो चुका है 2, ठीक है। अब ये जो करेक्टर का जो है अगला टास्क जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा हमारे पास टाइम प्लस एन, जो आ जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4। तो 4th जो यूनिट टाइम कंप्लीट हो चुका होगा, जो अगला यूनिट ऑफ टाइम है उसमें एग्जीक्यूट होगा ये वाला करेक्टर का। तो इसको भी हम सिमिलरली क्या करेंगे, अपने क्यू में ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2,4, ठीक है। और हमने अपने मैक्स हीप से इस चीज़ को निकाल दिया। अब जब नेक्स्ट लूप चलेगा ना तो वहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि मैक्स हीप खाली है कि नहीं। अब यहाँ पे मैक्स हीप तो खाली है बट हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो अब मैक्स हीप से तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो वहाँ पे कंडीशन चेक होगी उसके बाद, जो कि है कि हमारा जो है क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है। और मैं क्या करूँगा, जो पीक जो मेरा क्यू है उसका जो पीक है उसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो इक्वल टू करिए टाइम स्लॉट के। देखो जब 3 आया होगा ना तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि मेरा हीप में कुछ नहीं है, क्यू में है, और क्यू की जो टाइमिंग हो रही वो मैच नहीं कर रही होगी मेरे रियल टाइम पे। तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा और ये यहाँ पे आइडियल स्टेट आ जाएगी। जैसे आइडियल स्टेट आई, अगले स्टेप में क्या होगा, टाइम की वैल्यू हमारे पास हो चुकी होगी 3 + 1 दैट इज़ 4।
जैसे मेरे पास 4 आया, ये कंडीशन चेक हुई, ये वाली कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन चेक हुई, तो उसके अंदर क्या मतलब मेरे को क्यू में मिला 2,3, जहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 3। और मैं चेक करूँगा कि जो मेरा टाइम स्लॉट है वो 3 के इक्वल है, हाँ वो 3 के इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। ठीक है, जैसे 3 के इक्वल आया तो हम क्या करेंगे, इस क्यू में से इस वैल्यू को निकालेंगे और इसकी जो की वाली वैल्यू है उसको हम अपने पुट कर देंगे अपने हीप में, उसको हीप में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट लूप में क्या होगा, हीप से वो वैल्यू निकलेगी, वो टास्क परफॉर्म होगा, फिर आगे क्या होगा, उसका जो नेक्स्ट हमारे पास का वो रन होना है वो हमारे क्यू में ऐड होगा, और ऐसे ही ये स्टेप चलते रहेंगे।